दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही क्रूर और लालची सेठ की, जो गरीब किसानों से कम दाम पर अनाज खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा करता था, जिससे वह दिन ब दिन पैसे कमा रहा था और गरीब किसान और भी गरीब होते जा रहे थे। एक दिन, अरे वाह, आज तो मैंने बहुत पैसा कमाया है। अगर मैं ऐसे ही पैसा कमाता रहूंगा तो मैं बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, ये गरीब किसान कितने बेवकूफ हैं। इन्हें मैं थोड़ी सी बातें क्या कहता हूँ कि ये लोग मेरी बातों में आ जाते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाऊंगा। हे भगवान, मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। एक दिन वह सेठ सभी किसानों से कहता है, देखो किसान भाइयों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे अपना अनाज नहीं बेचते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भी फसल होगी वो आप मुझे जरूर बेचिएगा, ताकि मैं आपको उसके अच्छे दाम दे सकूं। क्योंकि मैं आपको सरकार से ज्यादा कीमत देता हूं, इसलिए इस बार का अनाज आप मुझे ही बेचिएगा। इतना कहकर वो सेठ वहां से चला जाता है। जब सेठ उन सबसे ये बातें कर रहा था, उन्हीं के बीच में शहर से पढ़ा लिखा एक व्यक्ति मौजूद था, जिसका नाम था सोहन। सोहन सेठ के चले जाने के बाद सभी किसान भाइयों से कहता है, आप सभी इस सेठ की बातों में मत आना। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। ये आप सभी की फसलें कम कीमत पर खरीदकर सरकारी एजेंसियों में अच्छे दामों पर बेचता है, जिससे यह दिन रात अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और आप दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए इसकी बातों में मत आना। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस बार की फसल आप इस सेठ को ना दे करके खुद ही जाकर अपने हाथों से सरकार को बेचें, ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। लेकिन अगर आप अपनी फसल सेठ को बेचते हैं तो ये सेठ आपको काफी कम कीमत देगा, जिससे आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अरे सोहन भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब तक तो हम अपनी सारी फसल सेठ को ही बेचा करते हैं और वो हमें अच्छे पैसे भी देता है। और वैसे भी आप शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्या जाने ये सब। आपकी बातें तो मेरे पल्ले तक नहीं पड़ रही। और केवल मैं ही नहीं, यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाई तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। अरे विजय भाई, मैं तो आप लोगों से बस इतनी ही विनती कर रहा हूं कि अगर आप अपना अनाज इस सेठ को ना बेच करके सीधा सरकार के हाथों में बेचेंगे तो आपको अधिक मुनाफा होगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? हाँ हाँ, हम जानते हैं आप शहर से पढ़े लिखे हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी बात माने। लेकिन आप इतनी बात समझ लो कि हम भले ही अनपढ़ हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। सोहन बेटा, तुम बिल्कुल सही कहते हो और मैं यही बात इन सभी को कई वर्षों से समझा रहा हूं, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं कि वह लालची सेठ इन्हें अच्छे पैसे देता है। लेकिन मैं भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वह लालची सेठ इन सभी का अनाज बहुत कम कीमत पर खरीदता है, लेकिन फिर भी ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। पर फिर भी मैं इनसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि लाला है ही इतना चालाक। वो इतनी मीठी मीठी बातें करता है कि कोई भी उसकी बातों में आ जाए। काका, आप चिंता मत करो। इस बार मैं यहां पर हूं और मैं देखता हूं कि वो लालची सेठ आप सबकी फसलें कैसे कम दामों पर खरीदता है। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और सभी किसानों की फसल भी अब पककर तैयार हो चुकी थी। तभी एक दिन, अरे वाह, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा और उस मुनाफे से मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ वह लालची सेठ भी नई नई तरकीबें सोच रहा था, जिससे वह किसानों के अनाज को सस्ते दामों पर खरीद सके। इस बार चलता हूं और गांव में सबसे यह कह देता हूं कि सरकार ने ऐलान किया है कि वह किसानों की फसल इस बार सस्ते दामों पर खरीदेंगे और वह सारा अनाज गांव के गरीब लोगों में बांटने वाले हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो अब चलता हूं। वह सेठ उन गरीब किसानों के पास पहुंचता है और कहता है, देखो किसान भाइयों, मैं आपकी हमेशा खिदमत करता हूं, मैं आपका हमेशा ख्याल रखता हूं और आज भी मैं आपके फायदे की बात ही करने आया हूं। मैंने अभी अभी अखबार में खबर पढ़ी है कि इस बार सरकार सभी किसानों की फसलें कम कीमत पर खरीदेंगी और ऐसे में तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फसल खरीदने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हें सरकार से अच्छे दाम भी दूंगा। मैं तुम्हें 2 रुपए ज्यादा ही दूंगा। तो तुम में से कौन कौन मुझे अपना अनाज बेचना चाहेगा? लेकिन सेठ जी,
अगर सरकार इतने कम दामों पर हमसे अनाज लेगी तो हम क्या करेंगे? हम तो भारी कर्जे में डूब जाएंगे, हमें तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? हम दिन रात एक करके इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमें हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। देखो भाई, ये सब तो सरकार ही जाने, मैं कोई सरकारी आदमी तो हूं नहीं कि मैं तुम्हें ये सारी बातें विस्तार में बता सकूं। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि अखबार में ये खबर छपी है कि सरकार इस बार कम कीमत पर तुमसे अनाज लेने वाली है, तो इससे अच्छा है कि तुम वो अनाज मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 2 रुपए ज्यादा ही दूंगा। अब तुम ये तय करो कि तुम सरकार को 2 रुपए कम में अनाज बेचोगे या मुझे 2 रुपए ज्यादा में। और वैसे भी यदि वो अनाज मेरे पास होगा तो ये सब तुम्हारे ही काम तो आने वाला है। हाँ, हो सकता है कि मैं आगे चल करके इस पे 50 पैसे या 1 रुपए बढ़ा दूं, लेकिन ये अनाज तुम्हारे ही तो काम आता है। और वैसे भी मैं इसे इतने दिनों तक रख कर उसकी देखभाल करता हूं, उसका ख्याल रखता हूं ताकि वो अनाज खराब ना हो। तो ऐसे में अगर मैं तुमसे 1 रुपए या 50 पैसे ज्यादा ले भी लेता हूं तो इसमें नुकसान किस बात का है? सेठ जी, कहीं आप इस बार भी तो हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा तो नहीं रहे? कहीं आप हमें धोखा तो नहीं देने वाले? अरे सुखू, ये तो कैसी बातें कर रहा है? हर साल तो मैंने तुम्हें तुम्हारी फसलों के दाम दिए हैं, फिर मैंने तुम्हारे साथ धोखा कब किया है? देखो भाई, तुम्हें अपनी फसल बेचनी हो तो मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हें 2 रुपए ज्यादा दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे पर इस तरह के इल्जाम ना लगाओ। सेठ जी, मैं आपको अपनी फसल बेचने के लिए तैयार हूं, आप कल मेरे घर से सारा अनाज ले लेना। वैसे भी सरकार तो मुझे 2 रुपए कम ही देने वाली है और आप मुझे 2 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको ही अपनी फसल बेचूंगा। अरे बेटा, एक बार सोच तो ले, तू क्या कह रहा है? तुझे सोहन ने समझाया था, फिर भी ऐसा ना हो कि ये सेठ तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा हो और एक बार तूने अपनी फसल बेच दी फिर तेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा, तुझे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए एक बार फिर से सोच ले। अरे काका, लगता है आपको भी मेरी बातें समझ नहीं आ रही। क्या आपने नहीं सुना सेठ जी क्या कह रहे हैं? सरकार इस बार हमें 2 रुपए कम देने वाली है और ऐसे में तो अच्छा ही होगा कि मैं 2 रुपए ज्यादा देकर सेठ को ही सारी फसल बेच दूं। कम से कम मेरे ऊपर जो कर्जा है उसे मैं थोड़ा ज्यादा तो चुका पाऊंगा। बेटा, लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। देख लेना, तू बहुत बुरा फंसेगा। तब की तब देख लेंगे, लेकिन अभी मैं अपनी सारी फसल सेठ को बेचने जा रहा हूं। सेठ जी, कल आप मेरे घर से सारा अनाज ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर तो कल अनाज ले लूंगा, लेकिन जरा तुम अपने किसान भाइयों को तो समझाओ। क्या मैं इन्हें 2 रुपए ज्यादा नहीं दे रहा? क्या मैं इनके फायदे के लिए नहीं सोच रहा? जरा इन्हें समझाओ। अगले ही दिन सेठ ने सारा अनाज विजय के घर से उठवा लिया और अब विजय के घर में केवल उसके खाने भर के लिए ही अनाज बचा हुआ था। और इस बीच सोहन भी गांव में नहीं था और उस लालची सेठ ने इस समय का फायदा उठाया और विजय को अपने जाल में फंसा लिया। जब सोहन गांव में वापस लौटा तो उसे पता चला कि सेठ ने किस तरह से विजय को अपने जाल में फंसा लिया और उसका सारा अनाज उसने कम कीमत पर खरीद लिया है। ये क्या विजय भाई, मैंने सुना आपने अपना सारा अनाज उस सेठ को इतनी कम कीमत पर बेच दिया है। सोहन, तुम भले ही पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं भी अपना फायदा और नुकसान जानता हूं। मैंने कम कीमत पर नहीं बल्कि ज्यादा कीमत पर बेचा है। मैंने 2 रुपए ज्यादा लिए हैं और वैसे भी वो सेठ कह रहा था कि इस बार सरकार हमसे बहुत कम कीमत पर अनाज लेने वाली है और मैंने लाला से 2 रुपए ज्यादा लिया है, तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? क्या इसमें मुझे फायदा नहीं हुआ है? अरे विजय भाई, आप तो बुद्धू के बुद्धू ही ठहरे। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिर देखो, आप अपना ही नुकसान कर बैठे। अरे कैसा नुकसान? मैंने 2 रुपए ज्यादा में बेचा है, फिर मुझे कैसा नुकसान हुआ? अरे विजय भाई, मैं इस बार शहर यही तो पता करने गया था कि आखिर सरकार हमारे अनाजों की क्या कीमत रखने वाली है। और वहां पर मेरा एक मित्र भी काम करता है, उससे मुझे यह पता चला कि इस बार सरकार हमें भाव में 6 रुपए ज्यादा देगी। लेकिन तुमने तो अपना नुकसान पहले ही करवा लिया है। तुमने तो अपना सारा अनाज उस सेठ को बेच दिया है। क्या कहा आपने? 6 रुपए? लेकिन उस सेठ ने मुझे केवल 2 रुपए ही दिए हैं। ये मैंने क्या कर दिया? इस बार भी मैं उस सेठ की बातों में आ गया और मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। हे राम, ये मैंने क्या कर लिया? अरे सोहन भैया, इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ तो कीजिए। बेटा विजय,
मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तू तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तू तो अपने आगे किसी की नहीं सुनता, और देखा ना, तूने अपना ही नुकसान कर लिया। हाँ हाँ काका, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपना ही नुकसान कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी फसल कम कीमत पर चली गई। सोहन भैया, कुछ तो करिए, कोई तो उपाय होगा। विजय भैया, हर चीज का समाधान होता है, और इसका भी समाधान मेरे पास है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल भी आपको मिल जाएगी, और इस बार लाला का दिमाग भी ठिकाने पर लग जाएगा। अगले ही दिन एक व्यक्ति सेठ के घर पहुंचता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं सरकारी एजेंसी से आया हूं, और इस बार मैं अनाज के बारे में कुछ खुफिया जानकारी आपको बताना चाहता हूं। खुफिया जानकारी? बोलो बोलो, क्या बात है, मुझे बताओ जल्दी। सेठ जी, मैं गांव में गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात वहां पर कोई सुनने वाला है। और वैसे भी आप इस गांव के मशहूर सेठ हैं, आपको तो सभी जानते होंगे और आपकी बात भी मानते होंगे, इसलिए मैं सीधा आपके पास ही आ गया हूं। वो क्या है ना, इस बार सरकार ने ऐलान किया है कि वो पिछले बार से 3 रुपए सस्ते में अनाज खरीदने वाली है। इसलिए सभी गांव वालों से ये बात कह दीजिएगा कि जिसे भी अनाज बेचना हो वो जल्दी से आकर सरकारी एजेंसी में अपने अनाज बेच दे, नहीं तो अगले हफ्ते से दाम और भी गिरने वाले हैं। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये जानकारी सच है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। नहीं यकीन तो आप खुद जाकर के पता कर लीजिए। हे भगवान, ऐसा होगा तो मैं तो लुट जाऊंगा। क्या सचमुच अनाज 3 रुपए सस्ते में खरीदने वाली है सरकार? अरे हाँ बाबा, हाँ, इस बार सरकार 3 रुपए सस्ते भाव पर पूरे अनाज खरीदने वाली है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं, और हाँ, ये बात पूरे गांव में जरूर फैला दीजिएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो किसानों को बेवकूफ बनाकर सारा अनाज हड़प लिया था, लेकिन सरकार यदि 3 रुपए सस्ते में सारे अनाज खरीदेगी तो मुझे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम जरूर कर सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, गांव जाता हूं और सभी किसानों से कहता हूं, इस बार सरकार अनाज के दाम बढ़ाने वाली है। हाँ हाँ, ये सही तरकीब रहेगी। इससे लोग अनाज खरीद भी लेंगे और मुझे नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये सोचकर एक बार फिर से वह सेठ गांव पहुंचता है और सभी किसानों को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर उनसे उन्हीं का अनाज खरीदने के लिए कहता है। तभी सोहन कहता है, हम तो अपना अनाज वापस ले ही लेंगे, लेकिन क्या आप अपना अनाज हमें बेचेंगे? मैं सरकार के भाव से 1 रुपए आपको ज्यादा ही दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरा भी अनाज ले लो, लेकिन याद रहे कि मैं भाव से 2 रुपए ज्यादा लूंगा। मंजूर हो तो बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे 2 रुपए ज्यादा भाव में ही आपका अनाज खरीदूंगा। तो ठीक है, कल आप सारा अनाज बैलगाड़ी से हमारे पास भिजवा दीजिएगा और अगले हफ्ते मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। सेठ ने अगले ही दिन सारा अनाज उन गांव वालों को वापस कर दिया और उन गांव वालों ने वह सारा अनाज सरकारी एजेंसी में जाकर हाथों हाथ बेच दिया, जिसके बदले उन्हें भाव में 6 रुपए ज्यादा मिले, जिससे उन किसानों को बहुत अधिक लाभ भी मिला। और उसमें उस सेठ का जो भी हिस्सा था वो पैसे ले जाकर सोहन ने उस सेठ को भी थमा दिए। और सोहन उस सेठ से कहता है, सेठ जी, इस बार तो आप बेवकूफ बन गए। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सेठ जी, इस बार मैंने आप ही के अनाज से पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। क्या कहा तुमने? कैसे? अरे सेठ जी, इस बार सरकार ने भाव में पूरे 6 रुपए ज्यादा दिए हैं और उन्हीं से मैंने पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। लेकिन वो सरकारी आदमी तो कुछ और ही कह रहा था। हाँ हाँ जानता हूं, वो मेरा ही मित्र था और उसे जैसा मैंने कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही कहा है। इसीलिए तो तुम अपने ही जाल में फंस गए और तुम्हें 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया। और सेठ जी, ये तो बस एक छोटा सा नमूना था। अगर आप अब भी नहीं सुधरे तो इससे कहीं बड़ा नुकसान आपको बहुत जल्द होगा। नहीं नहीं सोहन, मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब से मैं ईमानदारी से उन किसानों का अनाज लूंगा और उन्हें सही कीमत भी दूंगा। सोहन, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।